हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, रोटेशनल मोशन पार्ट 4। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर रोटेशनल मोशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे कंसेप्ट बेटा तैयार हो गया होगा आपका। ओके, चलिए, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे अब आइए आगे स्टार्ट किया जाए। तो मैं लास्ट में जो रोटेशनल पार्ट 3 है उसके लास्ट में मैं चलते चलते आपको 2-3 होमवर्क दिया था, याद आ रहा है आपको? हाँ, पढ़े होंगे तो पक्का याद होगा। चलिए, तो क्या था वह क्वेश्चन? आपको मैं बोला था कि आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके रखे रहिएगा। जब तक आप सॉल्व करके रखेंगे तब तक आपको अगला एपिसोड मिल जाएगा। चलिए आइए देखिए, उस क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया था बेटा उसका आंसर देखिए। उसका आंसर क्या आएगा? ओके, यह एक रॉड था जिसका मास m था, जिसकी पूरी लेंथ l थी और यह किसी फ्रिक्शनलेस टेबल पर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था। फ्रिक्शनलेस टेबल पर यह हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था। एक बॉल, जो यह कल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे लास्ट में, और इसी पर हमने 3 अलग क्वेश्चन बना करके आपको दिया था होमवर्क। तो चेक करिए अपना होमवर्क आपने पूरा किया है कि नहीं। तो मास m, वेलोसिटी v, यह मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा था। क्लियर? और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, 3-4 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, तीनों चारों क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पर मैं बोला था आपको L/4 पर यदि कोलिजन होता, कल वाले क्वेश्चन में कोलिजन इंड पर हो रहा था, आज यहाँ पर L/4 बोला गया है कि कोलिजन हो रहा है। और तब बोला गया था कि L/4 पर कोलिजन होता और वह मास कोलिजन के बाद में उसी पर स्टक कर जाता, यानी कि उसी पर चिपक जाता। मीन्स कि कोलिजन के बाद में जब ये बॉल यहाँ पर आके कोलिजन हुआ तो यह इसी पर क्या कर गया? स्टिक टुगेदर, यानी कि दोनों एक दूसरे से चिपक गए। तो स्टक, बॉल स्टक विथ रॉड। बॉल कोलिजन के बाद में उसी से चिपक गया यहाँ पर, मीन्स कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड। व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? चलिए, तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। मैं ये आपको होमवर्क दिया था, बोला था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई अभी कल उस वीडियो को, आप इसके पहले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हुए हैं, अभी देख रहे हैं, पहली बार इसको देख रहे हैं, आप तुरंत सॉल्व करिए। 1 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को वहीं पर रोकिए और सॉल्व करिए। वीडियो को रोकिए और सॉल्व करिए वहीं पर। चलिए, अब हम इसका आंसर देने जा रहे हैं बेटा। आ जाइए, अब इसका आंसर क्या होगा? अब अपना आंसर मिलाइए। आप जानते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आप देख रहे हैं कि आपको एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से पूछी गई है। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मीन्स आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है, आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है ना। चलिए, जानते हैं कि यह बॉल और ये रॉड, यह दोनों एक सिस्टम है। दोनों, यानी कि दोनों को मिलाकर के बना हुआ है एक सिस्टम। दोनों को मिलाकर बना है एक सिस्टम बना है, यह बॉल और यह रॉड को। तो सबसे पहला काम क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या उठाते हैं? पहला स्टेप ये उठाते हैं कि देखते हैं कि जब दोनों को आप एक सिस्टम बना दिए, अब आप देखेंगे कि बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, बाहर से कोई टार्क तो लग नहीं रहा है। बॉल और रॉड दोनों एक सिस्टम है, एक्सटर्नल टार्क 0 है। तो जब बाहर का कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं बनता है, नहीं होता है, तो आपको पता है क्या कि एंगुलर मोमेंटम मीन्स कोणीय संवेग का मान संरक्षित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है।
अब आप देखेंगे कि पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करना होगा। स्टेप फर्स्ट में आप निकालेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, सबसे पहला काम आप ये करेंगे। देखिए भाई, अब इनिशियल में क्या था, ओमेगा कहीं नहीं है, ओमेगा कहीं दिख नहीं रहा है, आपके पास m दिख रहा है और v दिख रहा है। और यहाँ से जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जिसके अबाउट रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी उत्पन्न होनी है, यानी कि घूर्णन गति उत्पन्न होनी है, मीन्स कि रोटेशनल मोशन जिसके अबाउट, जिस एक्सिस से अबाउट प्रोड्यूस होना है, उस एक्सिस के अबाउट देश यही एक्सिस बनेगी। क्यों यही बनेगी? क्योंकि सेंटर ऑफ मास है यह, इसी के चारों तरफ यह घूमेगा, तो यह ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर यह एक्सिस बनेगी। घूमेगा कैसे? क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनसाइड मीन्स कि ओमेगा का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ होगा ओमेगा इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। तो ओमेगा एक्सिस पर होता है और ब्लैक बोर्ड के अंदर होगा यहाँ पर। क्यों? यस, राइट हैंड रूल लाइक दिस। हो गया। अब देखिए, जानते हैं कि जहाँ पर कोलिजन होगा वहाँ से लेकर के एक्सिस की डिस्टेंस ही आर होती है, स्मॉल आर हो गया। और लीनियर मोमेंटम m इंटू वी हो गया। तो क्या हुआ भाई, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या होता है, एम वी आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। अब चलिए, अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होना बेटा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में रॉड तो पहले रेस्ट में है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, तो इसलिए केवल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल में केवल बाल का ही होगा, बस रॉड का तो 0 है। हो गया। अब आइए आगे बढ़िए, एक बार कोलिजन के पहले और एक बार कोलिजन के बाद, एक बार कोलिजन के पहले और एक बार कोलिजन के बाद, दोनों एंगुलर मोमेंटम हर हाल में बराबर होंगे क्योंकि बाहर से कोई टार्क लगा नहीं है। अब देखिए, अब सपोज किया कि आफ्टर कोलिजन दिस रॉड रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देयरफॉर नाउ यू कैन राइट जे बराबर क्या, आई ओमेगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। हो बेटा, चलिए अभी नंबर ना डालिए, सेकंड आई ओमेगा रहने दीजिए। इस एक्सिस के अबाउट होना है, तो इस एक्सिस के अबाउट होना है, तो जे का मान कितना आएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम फाइनल का मान कितना आएगा, तो ये होता है, जानते हैं ml²/12 होता है, प्लस देखिए अब जा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो बाल है स्मॉल m मास का, इसके पहले वाले एपिसोड में जब ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे थे लास्ट में, तो यह बाल जा करके स्ट्राइक किया था, कोलिजन हुआ था, कोलिजन हो करके वहीं गिर गया था, इधर उधर चला गया था, यानी कि उसको आपको न्यूमेरिकल में लेना नहीं था। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बाल जा करके चिपक गया है, कहाँ पर, l/4 नीचे हुआ है। तो जब l/4 नीचे हुआ है तो पहले तो आपको r की वैल्यू पता कर लिया जाए। पहली बात तो यह कि भाई देखिए, ये पूरा रॉड का वो हो गया, पूरा रॉड, क्यों, इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है रोटेशन, तो यह रॉड की आईसी होती है, तो जब आईसी होती है तो mr² हो गया, सीधी सी बात, ml²/12 हो गया, यह आईसी हुआ रॉड का। अब आप जानते हैं कि यह जो बॉल है यह एक पॉइंट पार्टिकल का काम करेगा रॉड यहाँ से एक्सिस से, तो जब यहाँ पर m मास का बॉल चिपक गया है तो यह पॉइंट पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा, इसके लिए डिस्टेंस है r, मीन्स कि अब क्या हुआ m, अब r का मान निकालना पड़ेगा आपको, mr² पहले यहाँ पर कर दीजिए इंटू ओमेगा हो गया। अब r बराबर कितना होगा, जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है l/2, क्योंकि आधा ये है और आधा इधर है, पूरा l है तो l/2 होना है यह, और l/2 में से l/4 माइनस करना है, तो l/2 माइनस l/4 मीन्स कितना हो गया, देखिए नीचे पर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2l/4, 2l में से l माइनस करिए l/4, तो r बराबर हो गया l/4 हो गया। चलिए अब j बराबर कितना हुआ, तो j बराबर ml²/12 प्लस क्या, स्मॉल m बाल का मान से देखिए r मीन्स l/4 का होल स्क्वायर। अब क्या हुआ,
जे बराबर क्या, ml स्क्वायर अपान 12 प्लस ml स्क्वायर अपान 4 हो गया। तो ml स्क्वायर बाई 12 अपान ml स्क्वायर बाई 4। हाँ, अब जरा देखिएगा, या जे बराबर कितना हुआ बेटा, नीचे पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यह एलसीएम इसका 12 बनाने के लिए, इसको नीचे यहाँ 12 है तो इसको भी 12 बना दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या करिए, एल स्क्वायर बाई 12 बाहर कॉमन ले लीजिए। तो एल स्क्वायर बाई 12 बाहर कॉमन ले लिया, कैपिटल एम है स्मॉल एम है, तो एम प्लस क्या 3m, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ द सॉल्विंग। हो गया बेटा? चलिए, हाँ, और आगे अब यहाँ की बात क्या करना है ना, अब यहाँ से बात क्या करना है बेटा, आ जाइए देखिए। अब एक बार कोलिजन के पहले कितना था एंगुलर मोमेंटम, और कोलिजन के बाद कितना एंगुलर मोमेंटम। कोलिजन के पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले वाला इनिशियल वाला, और आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल हैपन, जे की वैल्यू क्या है, देखिए ये है जे की वैल्यू, दोनों को हर हाल में क्या होना है, बराबर। क्यों? क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क का मान 0 है, टॉर्क एक्सटर्नल कोई काम नहीं कर रहा है। यह दोनों सिस्टम है, यह बॉल इसी सिस्टम में, बॉल और रॉड दोनों मिल करके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है, इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों आपस में बराबर होने हैं। बराबर कर दीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा। हाँ, और एक बात और है भाई, यहाँ पर ओमेगा भी है ना, ओमेगा को लेते चलिए साथ में, यहाँ पर भी ओमेगा है बेटा, ओमेगा भी ले लीजिए साथ में। हाँ, अब आ जाइए, देखिए तो एल स्क्वायर अपान 12 और क्या m प्लस स्मॉल 3m, स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम, और m प्लस 3m हो गया ओमेगा बराबर कितना है, स्मॉल m v r है। हो गया। अब देखिए r बराबर कितना है, m v r, r बराबर कितना है, तो देख रहे हैं r बराबर वही l/4 है, r का मान l/4 है, यहाँ पर l/4 रख दिया जाए, l/4 रख दिया जाए बेटा। r का मान, r क्या है देख रहे हैं ना, m v r, r में यही r है इतना, तो l/4 है। अब एक यल यहाँ से हटा दीजिए, और क्या 4 है यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा बेटा। रिजल्ट कितना आया, ओमेगा की वैल्यू बतानी है हम लोगों को, ओमेगा बराबर कितना होगा, ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3mv स्मॉल m, और नीचे कितना आया m प्लस 3m, चेक योर आंसर। यह आपको मैं दिया था कल, हाँ ये कल दिया गया था आपको, मीन्स दिस इज द आंसर। तो यह आपको होमवर्क दिया गया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट एपिसोड में, और बोला गया था कि आप सॉल्व करिएगा। ऐसा इक्वेशन में बेटा मैं बता रहा था आपको उस समय, और बताने के बाद तुरंत हम आपको 2-3 इक्वेशन दिए थे और कहते सॉल्व कर डालिएगा, ऐसा आंसर सॉल्व करके रखे रहिएगा, तो अपना आंसर मिला लीजिए 3mv अपान m प्लस 3m। हाँ आइए बच्चे कर लिया जाए, एल आई बराबर एम वी आर होता है बेटा, चलिए, और जे बराबर आई ओमेगा होता है, आई का मान एम एल स्क्वायर बाई 12 दिया, प्लस एम आर स्क्वायर हुआ बेटा, आर वही है देखिए यहाँ पर, आर बराबर l/2 है, माइनस l/4 किया आपने, 2 ऊपर और 2 4 बना दिया इसको, l/4 आ गया, ठीक। एम एल स्क्वायर अपान 12 प्लस एम एल स्क्वायर अपान, हाँ बेटा चलिए कुछ छूटा है क्या, तो l/4 है ना बेटा, हाँ देखिए भाई, देखिए यहाँ चेक करने से यही फायदा हुआ कि यहाँ पर यह 16 है ना बेटा, 16 स्क्वायर हम लोग यहाँ पर देखिए छूट गया है ना बेटा, तो यह 16, चलिए फिलहाल यहाँ पर l/4 ही रहने दीजिए, हाँ l/4 ही है। अब यहाँ पर जहाँ स्क्वायर हुआ है यहाँ पे देखिए, तो ये आ गया बेटा, ये 16 स्क्वायर करना था, तो 4 का स्क्वायर किया गया होगा, तो ये आ गया होगा 16 आ गया बेटा, चलिए ठीक है। तब जब एक 16 आ गया, तो अब 12 और 16 का देखना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें 3 से, तो यहाँ तो 3 आ गया, ठीक है,
और ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा यह। और यहाँ पर कितना है बेटा 48 करना है तो 12 गुणे 4 करना पड़ेगा ना। हाँ तो 4 48 हो जाएगा तो 4 करना पड़ेगा तो यहाँ 4 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया बेटा। ठीक है तो कोई बात नहीं है, आ जाइए। देखिए 48 हो गए दोनों। हाँ अब जा देखिएगा अब क्या होगा। तो आइए मैं यहाँ से थोड़ा सा फिर से कर दूँ इस बात को। देखिए वहाँ स्क्वायर एक जगह छूटा था बेटा। हाँ तो अब जैसे देखिएगा फिर से। चलो बेटा तो अब जा देखिएगा तो जे बराबर कितना हुआ। हाँ ठीक है ना बेटा। चलिए देखिए यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई 12 था, एम आर स्क्वायर था, आर का मान एल बाई 4 था, एम एल बाई 4 था, एम का एम एल बाई स्क्वायर बाई एल बाई 4 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बाई 16 में 48 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बेटा तो 16 गुणे 3 के 48 हो गया। और यहाँ पर था एम एल स्क्वायर बाई 12 था, 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे ऊपर तो यहाँ पर 4 एम एल स्क्वायर अपान 48 हो गया। ठीक ओके। अब क्या मान निकलेगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से निकल रहा है एल स्क्वायर बाई 48 निकलेगा, एल स्क्वायर बाई 48। तो यहाँ कितना हुआ 4m, देखिए 4m प्लस 3m और ओमेगा ये आया। चलिए आ जाइए कोई बात नहीं। तो अब हाँ बेटा चलिए तो आ जाइए देखिएगा। तो अब ला को ऑब्जर्वेशन लगा दिया जाए तो एम वी आर, तो एम वी आर बराबर कितना आया। तो एम वी आर बराबर आया एल स्क्वायर अपान 48 ब्रैकेट में 4 कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम इंटू ओमेगा। 4 कैपिटल एम 4 इंटू कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम ओमेगा हो गया। चलिए अब आर की वैल्यू रख दिया जाए तो एम वी आर बराबर कितना था बेटा एल बाई 4 था तो एल बाई 4 एम वी एल बाई 4 बराबर एल स्क्वायर अपान 48 4m प्लस 3m इंटू कितना ओमेगा इंटू ओमेगा। ओके हो गया। अब जरा देखिए हाँ क्या कटेगा, एल से एल हटा दीजिए, 4 से यहाँ काट दीजिए तो यहाँ हो गया 12 आएगा बेटा। तो अब हाँ अब क्या चाहिए हम लोग को ओमेगा बराबर 12 का मल्टीप्लाई करिए 12 एम वी। देखिए 12 से मल्टीप्लाई किया बेटा 12 एम वी हो गया अपान क्या 12 एम वी अपान 4m प्लस 3m 4 कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम इंटू क्या इंटू ओमेगा। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ओमेगा की वैल्यू बेटा फाइनल आंसर आया ओमेगा का 12 mv अपान 4m प्लस 3m। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर ना बेटा। चलिए तो अपना आंसर मिलाइए। हाँ अपना आंसर चेक करिए। ओमेगा की वैल्यू क्या मिली होगी आपको। ओमेगा बराबर पाए होंगे आप 12 mv स्मॉल एम है ऊपर अपान 4m प्लस 3 स्मॉल एम। दिस इज द आंसर। क्लियर। चेक करिए अपना आंसर। और देखो यहाँ पे स्क्वायर करना था उसका एल तो एम एल स्क्वायर अपान 16 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बेटा हाँ 48 हो गया। और यहाँ 12 था 4 से ऊपर नीचे किया तो 48 हो गया। ठीक ओके ठीक ना। चलिए तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब बाल जा करके जा रहा हो बाल और जा करके कहीं पर कोलिजन हो जाए तो कोलिजन के बाद यह रॉड किस स्पीड से किस एंगुलर वेलोसिटी से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस के अबाउट क्या करेगा वह रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देगा, यानी रोटेशन स्टार्ट नॉट रिवॉल्यूशन रोटेशन यानी घूर्णन गति रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन स्टार्ट करेगा। सो मच विल बी द आंसर 12 mv अपान
4m + 3m, दिस इज द आंसर। आइए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। हो गया? तो चलिए, और भी क्या था भाई? तो हम लोग इस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में रोटेशनल मोशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन पार्ट 4, P100 फिजिक्स में SDP सर। आइए और आगे चलते हैं। P100 फिजिक्स, चलिए यही क्वेश्चन अब जरा देखिएगा, आंसर निकालिए। 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिया था, आप आंसर निकाले होंगे। हाँ बिल्कुल, आप पढ़ चुके होंगे। देखिए, यह एक रॉड था, यह एक क्या दिया था, एक रॉड था, वही जो भी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन है वही वाला। और ये रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रखा है? ऑन द फ्रिक्शन, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। किस पर? ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल, यानी फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल, फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा होगा। उसी टेबल पर एक बोला गया था कल आपसे कि एक बॉल है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा है और इसके एंड पॉइंट से कोलिजन कर करके फिर वह रिफ्लेक्ट होता है उसी वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से फिर वह वापस जाता है, उसी वेलोसिटी से वापस जाता है। कोलिजन होता है, टकरा करके फिर बैक हो जाता है, वापस चला जाता है वह उसी वेलोसिटी से। और आपसे पूछा था इसमें कि यह किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन ओमेगा ना, ओमेगा किस एंगुलर वेलोसिटी से यह रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर देगा। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। चले, ये पूरी लंबाई L है, यहाँ से यहाँ तक L/2 है, यहाँ से यहाँ तक L/2 है। ये है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वह कोलिजन के बाद में रोटेशन स्टार्ट करेगा। वही आपको ओमेगा बताना है कि किस से करेगा, किस एंगुलर वेलोसिटी से करेगा, जबकि कोलिजन के बाद वह रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो यह दिया गया था होमवर्क, आपको सॉल्व किए होंगे, ना किए हो तो तुरंत ही हाँ वीडियो को तुरंत वहाँ पर रोकिए, 1 मिनट का समय लीजिए, 1 मिनट में सॉल्व करिए, फिर आंसर मिलाइए। चलिए मैं शुरू करूँ, आ जाइए। तो सबसे पहला स्टेप यह है कि व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, पहला स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले देखिए कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम Li बराबर कितना बेटा, mvr है, जहाँ पर r यह है L/2। तो Li बराबर mv/L/2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक बार कोलिजन के पहले, क्यों? क्योंकि रॉड तो रेस्ट में है, इसका एंगुलर मोमेंटम रॉड का 0 है, पहले 0 था क्योंकि वह रेस्ट में है। जब रेस्ट में है तो जानते हैं कि J बराबर I ओमेगा, ओमेगा 0 है, ओके, और वेलोसिटी भी नहीं है, लीनियर वेलोसिटी भी नहीं है। हाँ, अब कोलिजन के बाद क्या हुआ? तो कोलिजन के बाद क्या हुआ कि J बराबर I ओमेगा है, होता है, जानते हैं J बराबर I ओमेगा, J बराबर I मीन्स mL²/12, mL²/12, ओके। हाँ, अब जरा देखिएगा कि कोलिजन के पहले बेटा यह जा करके जब टकराया तो टकरा करके रिफ्लेक्ट भी हुआ है ना, टकरा करके रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम टोटल कितना ट्रांसफ़र हुआ? तो लीनियर मोमेंटम टोटल ट्रांसफ़र, यदि रिफ्लेक्शन वाला ये वाला पोर्शन, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये वाला पोर्शन यदि न होता, मीन्स कि रिफ्लेक्शन यदि न होता, तब ये तो बिल्कुल सही था, Li बराबर mvr होता और बिल्कुल सॉल्व करते। ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यह तो रिफ्लेक्शन वाला सवाल है ना बेटा। तो रिफ्लेक्शन वाला जब क्वेश्चन है तो इसका मतलब जानते हैं कि डेल्टा P आप कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 करते हैं ना, P2 माइनस P1 मीन्स द व्हाट इज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम which change will imparted to the rod
तो व्हाट इज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम? द चेंज डेल्टा पी इक्वल टू P2 माइनस P1. P2 इज हाउ मच? तो P2 इज हाउ मच? तो P2 इज माइनस एम वी माइनस एम वी इक्वल टू माइनस 2mv. तो व्हाट इज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड? तो ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन so much will be the change in the linear momentum, and therefore the delta p transferred to rod. रॉड को कितना लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर हुआ? तो जब आपको ये निकालना होगा बेटा, तो यही वाली जो आया है वैल्यू वही रहेगा, लेकिन साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि बॉल के लीनियर मोमेंटम में जितना माइनस होता है उतना ही ट्रांसफर हुआ है. तो डेल्टा पी बराबर 2mv होता है. कीप इन माइंड ऑलवेज. ये क्वेश्चन आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बहुत ज़्यादा किए हुए हैं वहाँ पे ना. चलिए, तो डेल्टा पी का मान इतना हो बेटा. अब जानते हो कि एल आई बराबर क्या होता है? एल आई बराबर क्या होता है बेटा? तो ये होता है वेक्टर आर क्रॉस पी, यानी कि आर पी स्केलर फॉर्म में. आर पी साइन थीटा हमेशा 90 होता है. कहाँ पे है 90? ये है 90 बेटा. तो आर पी, और आर पी क्या मतलब हुआ कि आर इंटू पी मतलब 2mv. 2mv मीन्स कितना होगा बेटा? m2. देखो तो बराबर कितना हुआ? 2mvr हुआ. मीन्स कि अब यहाँ पर केवल mvr नहीं रहेगा. जब रिफ्लेक्शन का केस होगा तो बस डायरेक्ट केवल यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा. अवश्य 2mvr करिएगा, 2mvl/2 करिएगा. क्लियर हो बेटा? तो रिफ्लेक्शन से यहाँ पर अंतर आया, तो यह रिफ्लेक्शन ड्यू टू रिफ्लेक्शन यानी कोलिजन के बाद वह रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये डिफरेंस हो गया, यानी कि ट्वाइस mvr होगा. तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो ट्वाइस mvr होगा. हाँ, बशर्ते रिफ्लेक्शन उसी भी स्पीड से होना चाहिए जिस स्पीड से कोलिजन हुआ. यदि नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा. देखिए डेल्टा पी बाय P2 माइनस P1 यानी माइनस एम वी तब माइनस 2mv आया है ना. अदरवाइज यदि ये होता V2 और ये होता V1 तो V2 माइनस V1 लिखते ना, तो 2 नहीं रहता, तो mv2 माइनस V1 लिखते आप. क्लियर है? इतना तो बिल्कुल मैथमेटिक्स आपकी तैयार होगी बेटा. आ जाओ, चलिए अब आगे बढ़ा जाए. अब J बराबर आई ओमेगा की बात हो रही थी, तो आई यहाँ चिपका तो है नहीं इसमें, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तो है नहीं. यह कोलिजन होकर के निकल गया है, कोलिजन होकर के रिफ्लेक्ट हो गया है. अब ये रॉड अकेला अपने एक्सिस पर यहाँ पर वह क्या करेगा? रोटेशनल मोशन करेगा. यहाँ पर वह रोटेशनल मोशन कर रहा है बेटा इस पर. तो जब रॉड इस पर रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी कि अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो उस रॉड की आईसी कितनी होती है? ml²/12. तो देखिए वही आपने रखा है यहाँ पर ml²/12 into omega, and this is the equation number 2nd. Now the equation number 1st and equation number 2nd will be equal. Why? Because there is no external torque acting on the system. तो since torque external बराबर 0, external torque external बराबर क्या है? 0 है. बाहर का कोई टॉर्क नहीं है. तो जब बाहर का कोई टॉर्क नहीं है तो टॉर्क का मान क्या हो गया बेटा? तब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? तो एंगुलर मोमेंटम का मान क्या बना रहेगा? कंजर्व्ड बना रहेगा. मीन्स कांस्टेंट बना रहेगा. तो L का मान दैट विल बी द कंजर्व, दैट विल बी कांस्टेंट. तो टॉर्क एक्सटर्नल विल बी कंजर्व, दैट विल बी द कांस्टेंट. क्लियर? आइए, अब क्या हुआ था फिर? इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1st और इक्वेशन नंबर 2nd बोथ विल बी इक्वल. चलिए ये नोट कर लिए होंगे, हटा दे बेटा इसको, नोट करिए जल्दी. हाँ, अब आ जाइए, दोनों को इक्वल कर दीजिए. 2mvl/2. देखो बेटा, हाँ ये बात और 2 से 2 ही हटा दीजिए. तो mvl यानी आया क्या? mvl बराबर किसके हुआ? ml² इंटू ओमेगा. हो गया? चलो बेटा, अब देखो एक एल से एल हटा दो. एक एल से हटा दिया, 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ. ओमेगा बराबर कितना हुआ? देखिए तो 12 स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M इंटू L. दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड. दिस इज द आंसर. फैंटास्टिक आंसर. अपना आंसर मिलाइए. हाँ, अपना आंसर मिलाइए. हो गया? तो यह है तरीका
कैसे सॉल्व करते हैं। अब आइए कुछ अब हम लेते हैं बेटा। तो ये था आपका होमवर्क में दिया था आपको करने के लिए कि आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर डालिएगा। आ जाइए। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अब नया क्वेश्चन लिया जाए। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन है बेटा कि एक व्हील है। व्हील मीन्स एक फ्लाई व्हील बेटा। ये दिस इज ए फ्लाई व्हील। यह एक दिस इज ए फ्लाई व्हील बेटा। ये फ्लाई व्हील है एक। हो गया। देखिए यह एक फ्लाई व्हील बेटा और यह इस तरह से एक हुक से अटैच है। एक हुक से अटैच बेटा यह, ठीक, एक हुक से अटैच है ऐसे। एक बुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। एक बुलेट जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, जाकर इसे पेरीफेरी पे टकराता बेटा यहाँ पर ना, और टकराने के बाद एम्बेडेड इनसाइड इट, टकराने के बाद वो उसी में धंस जाता है बुलेट। तो बुलेट strikes on the periphery, on the flywheel and embedded inside. And embedded inside it. Mass of the flywheel is capital M, radius is R, और बुलेट का मास स्मॉल m, velocity is v. You have to determine that what may be the maximum angular velocity produced. What is maximum angular velocity may produced. बुलेट उसी में धंस गया है बेटा। अब आपको इस फ्लाई व्हील की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, यू हैव टू डिटरमाइन दिस वैल्यू। समय 1 मिनट, ट्राई टू डू। हाँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। है क्या बेटा, ये फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील मीन्स डिस्क पहिया। मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो सकती है, एंगुलर वेलोसिटी कितना प्रोड्यूस होगा इसमें। हो गया, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन। अब अपना आंसर मिलाइए। अपना आंसर मिलाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन यू नो वेल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है। या बुलेट और ए फ्लाई व्हील दोनों को आप एक सिस्टम मान लें। क्या माना, दोनों के सिस्टम मान लिया। अब देखेंगे कि बाहर से तो कहीं कुछ लगा नहीं। बुलेट पहले से मोशन में है, फ्लाई व्हील रेस्ट में है। बुलेट टकराई, फ्लाई व्हील में धंस गई। अब फ्लाई व्हील बुलेट मुझ में धंसा हुआ है, फ्लाई व्हील घूम रहा है। किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा यही तो बताना है, यही तो अपना क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले देखिए पहले से कहीं पर सिस्टम की कोई भी बॉडी पहले से मोशन में है या नहीं। तो सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है आपका, बुलेट और फ्लाई व्हील। बुलेट पहले से मोशन में है, फ्लाई व्हील रेस्ट में है। इसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया, लेकिन बुलेट का तो लीनियर मोमेंटम है ना, क्योंकि पहले से मोशन में है। तो जानते हैं कि यदि लीनियर वेलोसिटी है तो mvr, और यदि एंगुलर वेलोसिटी है तो j बराबर आई ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी है तो mvr, l बराबर mvr। अब देखिए कौन वाला है, वेलोसिटी लीनियर है तो देयरफॉर कहेंगे आप कि p इनिशियल बराबर कितना हुआ, तो p इनिशियल बराबर mv। रिफ्लेक्शन वगैरह है नहीं यहाँ पर,
कोलिजन हो रहा है, जाके धंस भी जा रहा है उसमें, इम्बीडेड इनसाइड इट आफ्टर द कोलिजन, तो एम वी आर। आर कौन सा बेटा, अब जानते हो एक्सिस ये है, तो एक्सिस से ये डिस्टेंस ली जाती है, जहाँ पे धंसा हुआ उस पार्टिकल का ना बुलेट यहाँ धंस जाएगी, यहाँ पे आकर के बुलेट इसमें धंस जाएगी कोलिजन के बाद में, तो वह जहाँ धंसेगा बुलेट वही वाली डिस्टेंस लेनी है यहाँ से लेके एक्सिस तक का, और ये डिस्टेंस क्या है, वह रेडियस के बराबर होगा बेटा, ये रेडियस हो गया। मीन्स कि पी आई बराबर एम वी इंटू आर, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल हैपन, तो सपोज यह ओमेगा से घूमना शुरू किया, ओमेगा से यह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्रोड्यूस हुई, ओमेगा वेलोसिटी से यह रोटेशनल मोशन स्टार्ट किया, तो जे बराबर कितना हो जाना है, आई ओमेगा। अब जे बराबर कितना हुआ, आई। डिस्क है, पहिया क्या होगा, डिस्क। शेप कैसा होगा, डिस्क, तो डिस्क मीन्स हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर तो हो गया, प्लस अभी बुलेट भी है ना, और ये पॉइंट मास के रूप में यहाँ पर रहेगा बुलेट, इसमें धंसा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट मास के रूप में इस्तेमाल है हम, तो प्लस क्या, एम आर स्क्वायर, एक्स एम एक्स स्क्वायर होता है और एक्स बराबर आर है। अब देखिए तो जे बराबर कितना हुआ बेटा, जे बराबर कितना हुआ, ये पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई यदि मैं कर दूँ, या यूं ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। चलिए आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया जाए, तो आर स्क्वायर यदि बाहर निकाल दिया जाए, आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया जाए, तो आर स्क्वायर बाई टू बाहर ले लेते हैं बेटा, तो आर स्क्वायर बाई 2 बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ तो केवल m बचेगा, लेकिन जब यहाँ बाहर लूँगा तो 1/2 यानी कि यहाँ प्लस 2m बन जाएगा। कैसे, देखिए एडिशन करेंगे तो 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 बाहर आ गया ना बटा, पूरे का 2 हो गया, 2 बाहर आ गया, और आर स्क्वायर कॉमन लिया हूँ तो पहले से 2 है और आर स्क्वायर बाहर आया है, आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, और अंदर क्या बचा, m प्लस 2m, m प्लस 2m, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ जे। तो अब आपके सामने इनिशियल का भी, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, ये पी नहीं है, एल लिख दिया जाए इसको, एल आई, देखो बेटा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई, फाइनल एंगुलर मोमेंटम जे, दोनों हर हाल में बराबर होंगे, तो आया कितना, देखिए हाँ, और ये अभी जे बराबर आया ना बेटा, तो यहाँ पर ओमेगा भी लगाना ना भूले, ओमेगा जे बराबर आई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया, हाँ अब आ जाइए बराबर कर दीजिए, तो सिंस एल आई बराबर क्या, एल आई बराबर जे होता है, तो एम वी आर बराबर, देखिए एम वी आर बराबर क्या, आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गया, एम प्लस क्या 2m इंटू ओमेगा, हो गया बेटा। चलिए अब आर से एक आर हटाइए और 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2m v बराबर क्या हुआ, आर, और क्या हुआ, m प्लस 2m इंटू ओमेगा, हो गया। देखिए ये 2 इधर चला गया, 2mv बराबर आर, m प्लस 2m इंटू ओमेगा। अब जब देखिएगा बेटा, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, ओमेगा बराबर कितना हुआ, तो ओमेगा बराबर 2mv, देखिए ओमेगा बराबर 2mv अपान, ये नीचे आया बेटा, m प्लस 2m इंटू आर। ओके, देखिए चेक कर लीजिए एक बार, हाँ बेटा चलिए, एम वी आर पहला वाला लाइन हो गया बेटा, जे बराबर आई ओमेगा हो गया, आई का मान निकालिए आपने, हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क बेटा, हाफ एम स्क्वायर आई सी डिस्क की होती है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर हो गया बेटा। चलिए अब यहाँ में आपने क्या किया, 1/2 आर स्क्वायर बाहर ले लिया है, आर स्क्वायर बाई 2 बाहर लिया है, तो जब बाहर लिए होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, एम प्लस 2m हो गया बेटा। चलो यहाँ तो सही है, दोनों को बराबर कर देना बेटा, दोनों बराबर कर दिया जाए, एल आई बराबर जे हो गया, तो एम वी आर बराबर आर स्क्वायर बाई 2 एम प्लस 2m इंटू ओमेगा हो गया, m प्लस 2m इंटू ओमेगा हो गया। ओके फैंटास्टिक। अब देखो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2m भी हुआ बेटा, और यहाँ पर r m प्लस 2m इंटू ओमेगा हुआ, ओमेगा बराबर कितना आया, m 2mv अपॉन m प्लस 2m इंटू आर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया।
चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब यह अगला क्वेश्चन यही है। अब बस थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, और चेंज ये कर दीजिए बेटा कि अब यह बुलेट जाकर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। अब इनसे बताइए क्या होगा। हाँ, सब कुछ ऐसे ही, सब कुछ वही रहेगा। अब बुलेट को रिफ्लेक्ट दिखा दीजिए कि बुलेट वहाँ धंसी नहीं है, उसमें रिफ्लेक्ट होकर के बुलेट वापस आई है। अब क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए बस, सब कुछ वही, सब कुछ वही। बुलेट टकरा करके फिर वापस चली गई ना। हाँ, वापस चली गई, बुलेट टकरा करके फिर वापस चली गई बेटा। ओके, उसी सेम वेलोसिटी से वापस चली गई बुलेट। बोलिए, अब आप बोलिए आंसर क्या होगा। अब कितना ओमेगा होगा, कितना ओमेगा प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, आंसर निकालिए जल्दी से। हाँ, वही, सब कुछ वही। हाँ, आंसर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यह फिक्स था ग्राउंड पर, ये वैसे बंधा हुआ इसमें, और इस एक्सिस पर यह रोटेट करेगा ना। हाँ, ये आफ्टर कोलिजन ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा बेटा। ये ओमेगा हो गया। बस बहुत ही आसान। अभी रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्या होता है, अभी आप देखें, रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है, अभी भी आप देखें हैं। चलिए क्या होता है भाई, चलिए डेल्टा पी कितना चेंज हुआ। अब डेल्टा पी पहले निकालिए, चेंज कितना हुआ। तो अभी सिखाया हूँ आपको, एम वी माइनस एम वी यानी कि बराबर कितना बेटा, -2mv। तो यह डेल्टा पी किसके है, बुलेट का है। डेल्टा पी ट्रांसफर्ड टू द व्हील को कितना ट्रांसफर है बेटा, तो डेल्टा पी बराबर आप कहेंगे हो गया 2mv साइन, दिस विल बी द प्लस। तो एल आई बराबर कितना हुआ, जानते हैं आर इंटू डेल्टा पी होता है बेटा। तो एल आई बराबर कितना, आर मीन्स आर है, इंटू पी मीन्स 2mv, मतलब कितना बेटा 2mv इंटू आर, कैपिटल आर है। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान है, सब कुछ देख रहे हैं। तो एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो व्हाट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द वैल्यू। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन दैट व्हाट विल आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन होने के बाद, टक्कर होने के बाद क्या हुआ, टक्कर होने के बाद व्हील स्टार्ट कर दिया रोटेशन, व्हील रोटेशन स्टार्ट किया बेटा। तो ओमेगा वही बताना, ओमेगा किस ओमेगा से वो घूमेगा। तो जानते हैं जब ओमेगा से वो घूम रहा, माना ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा बराबर कितना हुआ, तो ओमेगा के बारे में मान लिया कि ओमेगा है, और उसका जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। चलो अब देखिए, तो जे बराबर क्या होगा बेटा, आई ओमेगा। चूंकि डिस्क अपने एक्सिस पर घूम रहा है, आईसी होती है, तो जे बराबर क्या हुआ, आई का मान हो गया एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। चूंकि यहाँ पर चूंकि देखो बेटा, ये कौन सा वाला केस था, एक रिफ्लेक्शन वाला केस था। हाँ, तो एक सेकेंड बेटा, रिफ्लेक्शन का केस है ना। हाँ ठीक है, ओके फैंटास्टिक। क्यों, क्योंकि धंसा नहीं है उसमें। यदि धंसा रहता उसमें, वो पॉइंट पार्टिकल के जैसे वहाँ रुक जाता उसी में, तब उसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी होती, लेकिन उसमें धंसा नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें इम्बीडेड इनसाइड, यानी कि उसी में धंस गया है बेटा, तो वह पॉइंट पार्टिकल बन जाता है हमेशा। कीप इन माइंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह कोलिजन टक्कर के बाद वो वापस चला गया, इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उसी सेम वेलोसिटी से वापस चला गया। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी कितनी हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई 12, यानी हाफ एम आर स्क्वायर, जो डिस्क की कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है IC, और ओमेगा दैट इज द ओमेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज द 2mvr। एंड नाउ according to law of the conservation, since external torque is 0, there is no external torque. Since external torque यानी बाहरी कोई भी बल आघूर्ण नहीं है, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षित है, तो आप कहेंगे कि since torque external equal to 0 and therefore L will be conserved, means L will be conserved means क्या, Li बराबर J, Li में बराबर J, यानी इनिशियल इक्वल टू द फाइनल, इनिशियल इज 2mvr। तो 2mvr बराबर क्या, J मीन्स m r स्क्वायर अपॉन 2
इंटू ओमेगा, एक आर से एक आर कटेगा, स्मॉल एम है कैपिटल एम कटने का सवाल ही नहीं बेटा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4mv, देखिए ध्यान दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 4mv बराबर कितना हुआ एम आर इंटू ओमेगा, एंड देयर फॉर द फाइनल वैल्यू ओमेगा बराबर कितना होगा, तो 4mv अपॉन एम आर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, 4mvr, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके देखो ना, ये हो गया आंसर, ओमेगा बराबर देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 4 हो गया तो 4mv इक्वल टू एम आर ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना हुआ 4mv बाई एम आर। ओके देखो बेटा 4mv ऊपर का स्मॉल एम बुलेट का मास, नीचे का कैपिटल एम किसका, कैपिटल एम डिस्क का मास यानी व्हील का मास, हो गया। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन चला जाए बहुत ही फास्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स हम लोग धुनाई कर रहे हैं बेटा रोटेशनल मोशन की, P100 फिजिक्स। चलिए और आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में से ब्रश जो भी यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पर, तो इनमें से ही आपके क्वेश्चन आने हैं, 100% गारंटीड है बेटा, इसी में से क्वेश्चंस आपको मिल जाने हैं। आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको इसमें से ही सारे क्वेश्चन फंस जाने हैं। चलिए नेक्स्ट, अब है हम लोगों का क्वेश्चन ले लीजिए। चौथा, एक डिस्क है, यह एक डिस्क है बेटा ना, यह एक डिस्क है जो पहले से ही यह मोशन में है, यह अपने एक्सिस पर ये घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, डूइंग रोटेशनल मोशन, क्या कर रहा है यह, डूइंग रोटेशनल मोशन, यह रोटेशनल मोशन कर रहा है। मास इसका m है, रेडियस r है। ओके, और अब कह रहा है क्वेश्चन कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स ना, क्या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप इन t सेकेंड, मीन्स अभी इसके बाद इसी पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो अभी पहले फार्मूला के रूप में निकल रहा है। डिटरमाइन द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, मिनिमम क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप इन टाइम टी समय में रोकने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए, ट्राई टू डू। हाँ डायरेक्शन कैसा बेटा इसका, इस तरह से मोशन कर रहा है बेटा, देखो इस तरह से, हाँ ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चलिए जल्दी से हमारी आंसर, यह एक फ्लाई व्हील है अपनी एक्सिस पर, फ्लाई व्हील मीन्स डिस्क मीन्स पहिया, तो अपनी एक्सिस पर कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, अपनी एक्सिस पर यह ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यानी कि रोटेशनल वेलोसिटी इसकी यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। टी समय में इसको रोकना है, क्या टी समय में रोकना है, तो कितना फोर्स, कम से कम कितना फोर्स चाहिए, अभी इसी पर न्यूमेरिकल आएगा। हाँ मार दीजिए आंसर जल्दी से, क्या है कॉन्सेप्ट इसका, आंसर बोलिए जल्दी। चलिए आ जाइए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर मिलाइए आप। हाँ जल्दी करिए, सॉल्व करिए, फास्ट सॉल्व करिए। हो गया, चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले से यह मोशन में है ना, जानते हैं कि रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने के लिए भी टॉर्क चाहिए, रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने के लिए टॉर्क चाहिए, और रोटेशनल मोशन पहले से हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए भी टॉर्क चाहिए। टॉर्क यानी बल आघूर्ण, तो रोटेशनल मोशन रोकने के लिए भी टॉर्क चाहिए, और यदि पहले से हो रहा तो रोकने के लिए भी टॉर्क चाहिए, और यदि बॉडी रेस्ट में हो और रोटेशनल मोशन स्टार्ट करना है तभी टॉर्क चाहिए। टॉर्क मीन्स बल आघूर्ण, क्लियर बेटा।
आ जाओ चलिए। तो अब यह कैसे करेंगे, तो यह पहले से चल रहा है, ये इस क्वेश्चन में पहले से मोशन में है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका दिया हुआ है बेटा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है ओमेगा, दिया ना। चलिए तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है ओमेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा और रोकना है यानी कि फाइनल जीरो बनाना है। चलिए आ जाते हैं, जानते हो कि ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी। ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, टी टाइम। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा तो प्लस रहेगा, वेलोसिटी घट रही है यानी रुकने जा रहा है तो रिटार्डेशन होगा तो माइनस होगा। तो इस क्वेश्चन में चूंकि रुकने जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने टू स्टॉप बोला है, यानी कि यह वेलोसिटी जीरो हो गई। ओमेगा नॉट इनिशियल, पहले ओमेगा था ही बेटा, या ओमेगा जो है ना इनिशियल, इसे ओमेगा नॉट मान लेते हैं बेटा, माइनस अल्फा टी। तो अल्फा बराबर कितना हुआ, अल्फा बराबर हो गया हम लोगों का ओमेगा नॉट अपॉन टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अल्फा एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो गई हम लोगों की, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा नॉट बाई टी मीटर पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन नॉट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलो हो गया बेटा, अब आगे बढ़ना है। हाँ अब हमको क्या करना है, हमको चाहिए फोर्स, हमको फोर्स चाहिए। फोर्स होगा किधर, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं बेटा कि वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यानी कि इसका जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है। तो इसके पास हम जब जो फोर्स लगाएंगे, यानी कि वह ऐसा फोर्स लगाएंगे जो एंटी टार्क प्रोड्यूस करे। एंटी टार्क प्रोड्यूस करने का मतलब बेटा कि वेलोसिटी हमको इधर, एंटी टार्क प्रोड्यूस का मतलब बेटा कि या इस डायरेक्शन में टार्क लगे, ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर टुवर्ड यू, मीन्स कि फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा ना बेटा, ऐसे देखो। क्यों, क्योंकि देखो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा और जो थंब है बेटा वह पोजीशन वेक्टर होगा। देखिए ऐसे राइट हैंड लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर रखिए, तो यदि आप सभी फिंगर चार फोर्स की दिशा को बता रही हो और यह थंब यदि पोजीशन वेक्टर की दिशा तो बता रहा बेटा, तो इस हैंड पर परपेंडिकुलर डाला गया टॉर्क की डायरेक्शन होगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। तो देयरफॉर दिस इज द फोर्स एफ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर मीन्स द रेडियस आर, तो देयरफॉर दिस विल बी नाउ द एंटी टॉर्क। यानी अब क्या बनाया या एंटी टॉर्क बराबर कितना बेटा, आर इंटू एफ, स्केलर फॉर्म में आर इंटू एफ। आर क्यों, एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है बेटा, तो वो आर है रेडियस, आर इंटू एफ, ये टार्क बनेगा। अब जानते हो कि टार्क बराबर होता है, टार्क बराबर क्या होता है, टार्क बराबर होता है आई अल्फा, या टार्क बराबर क्या, आई माइंड हियर, आई मीन्स हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, टार्क बराबर। अब ये टार्क बराबर आपका आया कितना, देखिए आर इंटू एफ आया बेटा, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आर इंटू एफ बराबर क्या, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, हो गया। अब जा देखिएगा, अब अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आप पहले निकाल चुके थे, देखिए अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं ओमेगा नॉट बाई टी। अब हमको कहिए, हमसे पूछा क्या था, एफ की वैल्यू पूछा था, तो इट इम्प्लॉइज दैट एफ बराबर कितना हुआ बेटा, देखिए एफ बराबर कितना हुआ, आर से ये आर हटा दीजिए, अब एम आर ओमेगा, देखिए एम आर ओमेगा नॉट अपान क्या, अपान 2 और कुछ टी, ओके दिस इज द आंसर। एफ बराबर, एक बार चेक कर ले बेटा, चलिए देखिए टार्क एंटी टार्क बराबर क्या हुआ, आर क्रॉस एफ, दिशा क्या होगी, देख रहे हैं जिधर ओमेगा है उसके एंटी ओमेगा प्रोड्यूस करना है हमको, देखिए इधर करना है। तो एंटी टार्क रोकने के लिए फोर्स किधर लगाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली इनटू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। यहाँ पर वेलोसिटी का दिशा क्या होगी, डाउनवर्ड, लीनियर वेलोसिटी यदि देखा जाए तो v नीचे होगी, तो ठीक उसके उल्टे दिशा में फोर्स लगाएंगे F।
चलिए, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब यह फोर्स क्या करेगा, यह फोर्स अपोज कर रहा है चूंकि इस वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का, तो यह फोर्स एंटी टार्क प्रोड्यूस करेगा। एंटी टार्क बराबर क्या, आर क्रॉस एफ, फार्मूला वही रहेगा, चाहे टार्क हो चाहे एंटी टार्क हो, आर क्रॉस एफ होगा बेटा। अब टार्क बराबर जानते हो कि होता है आई अल्फा होता है, तो टार्क बराबर आई मीन्स हाफ एम आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डिस्क है, आईसी डिस्क की होती है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब देखना टार्क बराबर होता है चूंकि आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ वैल्यू रख दिया, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू पहले निकाले हुए हो, ओमेगा नॉट बाई टी हो गया, ओमेगा नॉट बाई टी। अब आर से एक आर कैंसिल हुआ, ऊपर बचा क्या, एम आर ओमेगा नॉट, नीचे 2t, नीचे 2t। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, आ जाओ अब इसी पर आंसर बता दीजिए फटाफट। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, कैसे एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट की जाती है और पहले से यदि चल रही होती है, बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, तो उसको रोकते कैसे हैं, कितना टार्क की जरूरत पड़ती है, कितने टाइम में रोकना हो। तो देखिए रोकने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पहले से यदि हमको ओमेगा नॉट पता हो, देखिए पहले से ओमेगा नॉट हमको मालूम है, रेडियस पता है, मास उसका पता है, तो 2 इंटू टी, यानी कि जितने समय में रोकना है बस उतना ही फोर्स चाहिए हमको। तो यह लाइन याद रहे, एम आर ओमेगा अपान 2t, एम आर ओमेगा नॉट अपान 2t, याद रहे। अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट। चलो एक, हाँ यह एक सिलेंडर है बेटा, यह एक सिलेंडर है जो, हाँ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है बेटा, यह एक सॉलिड सिलेंडर है जो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। देखिए इस तरह से, ओमेगा ओमेगा से, सॉलिड सिलेंडर, रोटेटिंग विद द ओमेगा, और आरपीएम इसका दिया हुआ बेटा, आरपीएम ओमेगा नहीं दिया है, इसका आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम इज गिवन 1200, आरपीएम इज गिवन राउंड पर मिनट, 1200 दिया बेटा आरपीएम। रेडियस इसका है 2 मीटर और इसका मास दिया है 1 kg, आरपीएम भी दिया है, यानी पहले से उसका आरपीएम, ये पहले से डिस्क क्या कर रहा है, देखिए मोशन में है, ये डिस्क मोशन में है बेटा, पहले से अपनी एक्सिस पर, ये फिक्स एक्सिस है, इस पर ये घूम रहा है, तेजी से नाच रहा है, ये घूम रहा है यानी रोटेट कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर है, आरपीएम है 1200। इसको 5 सेकंड में रोकना है, कितना फोर्स चाहिए, जल्दी से आंसर मार दीजिए। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप व्हील, ना सिलेंडर बेटा, सिलेंडर इन 5 सेकेंड, जल्दी आंसर मारिए तो फटाफट। हाँ तुरंत आंसर मारिए। एक मिनट का मैक्सिमम टाइम, 1 मिनट, मैक्सिमम टाइम 1 मिनट। हो गया, चलिए आ जाइए, पीछे थियरी अभी अभी पढ़े हैं आप। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रोसेस अभी अभी जस्ट इस पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ, और यदि वह याद है बिल्कुल क्वेश्चन वही है। देखिए अभी अभी आपने निकाला है कि F बराबर होता है एम आर ओमेगा नॉट अपान 2t, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये था कि वो तो डिस्क था, वो तो पहिया था, और यह सॉलिड सिलेंडर है, तो क्या वही फार्मूला लगा दें, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, हाँ बिल्कुल लगा दें। क्यों, क्योंकि देखिए बेटा डिस्क की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, हाफ एम आर स्क्वायर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कहीं कोई पार्टिकल वगैरह अटैच वगैरह होना नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, चेंजिंग कोई हो नहीं रही है,
और जानते हो कि सिलेंडर की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होती है, सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हाफ mr² ही होती है। तो यह और यह दोनों बराबर ही होते हैं। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो फार्मूले में कोई अंतर नहीं पड़ना है। मीन्स कि जो फार्मूला आपने निकाला है डिस्क के लिए वही फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर दोगे किस पर, सिलेंडर के लिए, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की बेटा क्या है, बराबर है। फैंटास्टिक। बस इन्हीं सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है कि हम जिसके लिए निकाले हैं mr ओमेगा अपान mr ओमेगा नॉट अपान 2t, वह तो था डिस्क के लिए, लेकिन सिलेंडर का भी तो ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फार्मूले में बराबर ही होती हैं, हाफ mr² और अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है। बस इतना ही केवल आपको चाहिए ना, एक कॉमन सेंस। अब फोर्स की ज़रूरत कितनी पड़ी बेटा, तो फोर्स बराबर कितना हुआ, बस सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। मास देखिए, मास दिया है 1 kg, तो m का मान हो गया 1, r का मान कितना बेटा 2 मीटर, तो ये हो गया 2, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n, जानते ही ओमेगा बराबर 2 पाई n अपान 2t, 2 इंटू टी मीन्स 5 सेकेंड। सारी वैल्यू पुट करते, देखिए एक लाइन में आंसर आ जाना है बेटा फर्स्ट क्लास। तो जैसे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट आप देख रहे हैं, आपको एग्जाम में अपने क्या करना, आपको ये नहीं दिखाना है किसी को हम बहुत तेजू खां, लंबा बड़ा बड़ा हमको लगाने आता है, किसी भी चाहे जैसे भी, एक बार सही सही पूरा निशान लग जाए, जो आपका पेन वहीं लगे, आप गोला वहीं भरिए, सर्किल वहीं भरिए, जो करेक्ट आंसर हो, बस एक बार हो जाए, आपको अच्छा IIT कॉलेज मिल जाए या अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, जो भी आपका टारगेट है वो अचीव हो जाए, बस हो गया। आप जानते हैं कि लास्ट मोमेंट खूब साल भर खूब तैयार हो, ज़बरदस्त तैयार हो, लेकिन लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए और भरते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो सब साल भर की मेहनत बेकार है। तो इसलिए क्या, फास्ट मूवमेंट आपको चाहिए, फास्ट प्रोसेस, किताबी भाषा नहीं जैसे किताब लिखे माना कि चूंकि इसलिए और यह और वह, आपको चाहिए फास्ट प्रोसेस। यानी आपको चाहिए, देखिए पढ़ना होता है, तैयारी होती है। पढ़ने को तो हम चाहे जैसे पढ़ते रहें, लगाते रहें हैं, सब क्या चाहे जैसे भी वाहियात फालतू किताबें पढ़ते रहे, अभी मैं कल चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो चाहे जैसे पढ़ते रहें, उल्टा सीधा फालतू किताबें पढ़ते रहें, तो उनसे नहीं काम चला बेटा। हमको तो किताब चाहिए, कौन सी बुक चाहिए, तो आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि बेटा कि हम आपको बहुत ही जल्द आपकी बुक देंगे, ठीक है। और वह आपको, और इसमें जो है ई कॉमर्स वाले जो होते हैं, जो चैनल होते हैं बेटा, ई कॉमर्स वाले जो पोर्टल होते हैं, तो उस पर वो मिलेगा। मैं दुकानों का लिस्ट भी बता दूंगा आपको किस शहर में इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगी, तो आपको बहुत ही जल्द आपको बुक मिलने वाली है। लेकिन अभी फ़िलहाल की बात है, जो हम लोग कर रहे हैं, पहले उसकी बात करें तो अभी देखते हैं कि ऐसी फालतू किताबों को हमसे दूर रहना है, उन किताबों से भी हमको दूरी बनाना है। द बेस्ट, यानी द बेस्ट पहचाने हम कैसे कि द बेस्ट है, आप कहेंगे, मन में आएगा कि पहचाने कैसे कि यही है द बेस्ट। द बेस्ट मतलब ये बेटा कि आप पहले क्या करिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम हो ना, IIT हो या नीट हो, और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तब तो आपको भी, फर्स्ट ईयर के हैं तो भी, सेकंड ईयर के तो भी बेटा तभी आपको IIT देना है, या नहीं तो फिर नीट देना है। तो हम इसलिए जब बात करते हैं ना तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नाम नहीं लेते बेटा, क्योंकि हम IIT या तो नीट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भी, आप फर्स्ट ईयर में तो भी, सेकंड ईयर में तो भी, 9th में तो भी, 10th में तो भी, अल्टीमेट गोल तो यही है, इन दोनों में से किसी में आपको एडमिशन लेना है। इसके अदर देन या तो आप हो सकता है NDA के हों, या तो TGT के हों, या तो PGT के हों, मीन्स या तो नेट और गेट वगैरह को, जहाँ पर फिजिक्स से पेपर होता है, मीन्स कि जहाँ पर फिजिक्स से पेपर होता है। अब हम पहचाने कैसे, तो आपका जो भी टारगेट है आपका, आप उसका 1 साल 2 साल का पेपर देखिए उठा करके, और पेपर को जस्ट बाद वाला पेपर देखिए। अभी जस्ट इस साल, अभी जैसे आपको इस साल बैठना है तो पीछे के 2 साल 3 साल के पेपर को आप जल्दी से देख लीजिए, और जल्दी से देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, थ्योरी क्या ज़्यादा आई है, क्वेश्चन की स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन क्या पुराने ढर्रे वाले क्वेश्चन हैं या क्वेश्चन अप्लाइड दिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नए दिए जा रहे हैं, अप्लाइड दिए जा रहे हैं, और ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, कोई टेक्निक होती है और क्वेश्चन छोटे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट की पहचान यही है कि वह टेक्निक हो उसमें, ट्रिक्स हो उसमें, और वो छोटा हो, यही इम्पॉर्टेंट की पहचान है।
अब पूरा नहीं पता चला ये कि किसी ने कह दिया कि हाँ वो किताब पढ़ लो, तो क्यों, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है तो वही किताब कह दिया पढ़ने के लिए। पता चला उसमें यह कि फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब वो ऐसी ऐसी चीज़ें, अब ये किताब का हमने कल जिक्र किया था, उसमें ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आपके कोर्स में है ही नहीं, नाम ही कहीं नहीं है। BSc USC में कहीं पर कोई नाम है, वो BSc का भी कहीं पर छाप दिया है, कहीं कुछ छाप दिया है, कहीं कुछ छाप दिया है, और उसको पद्म भूषण या क्या कोई सब वो मिला, पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार क्यों मिला है जानते हैं? बस यहाँ तो ये ना कि जहाँ पर पेड़ नहीं होता है तो वहाँ रेड़ को ही पेड़ मान लेते बेटा। तो ये इंडिया है, भेड़ चाल है। बस 10 लोग कह दिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस सब ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पर। एनालिसिस करने की क्षमता है किसके पास? कौन करेगा एनालिसिस? बच्चे ही तो करते हैं ना। और बच्चे क्या है, बस 10 बच्चे कह दिए, अपने पास देखिए अपने पास कितना है। फिलहाल ओके, कमांड द पॉइंट। तो टॉपिक तो देखो बेटा, अब यहाँ पर तो ऐसे किसी क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, अब हमको आपको याद कर रखना है। मिक्स जो भी मैक्सिमम रिजल्ट आपको याद हो सके तो उनको याद रखना है। F बराबर, हाँ ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। याद है द बेस्ट। देखिए अब याद है तो वैल्यू पुट कर दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा एग्जाम में टाइम हमारा बचेगा, जब एग्जाम में टाइम बचेगा तो हमको प्रेशर नहीं रहेगा और आराम से करेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट क्लास करेंगे क्वेश्चन को 100 पर। अच्छा अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे पूरी फिजिक्स में ट्रिक बेस्ड है फिजिक्स, तो पढ़ाई है BSc की पढ़ाई, इंटर की पढ़ाई अलग होती है बेटा, थोड़ा सा वहाँ टाइम रहता है आपको करने के लिए। लेकिन आज के जो कंपटीशन है, आपको आज आपका जो IIT और नीट निकालना है, तो इसके लिए आपको फास्ट प्रोसेस की ज़रूरत है, ताकि फास्ट आप आंसर पे निशान मारे दनादन। अब उसके लिए क्या करना है, तो ये तो पूरा चैनल है P100 फिजिक्स, इसी के लिए फेमस है बेटा। P100 फिजिक्स में यही आपको मिलने वाला है कि फास्ट कैसे सॉल्व करें और पॉइंट टू पॉइंट कैसे पढ़ाई करें, यानी कि केवल पॉइंट टू पॉइंट, कुछ भी एक भी शब्द इधर उधर नहीं। चलो ओके, फिलहाल कमांड द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर 2 से आप 2 को तुरंत हटा दीजिए पहले। अब क्या बचा, अब हो गया 2πn/5। तो आया हम लोगों का कि फोर्स बराबर कितना आया, तो F बराबर यहाँ क्या बचा, ये बेटा कट गया है 2πn/5। तो दिस इज सो मच न्यूटन इज द रिक्वायर्ड फोर्स, बट नाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस n का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, चलो आ जाओ देखा जाए। तो अब F बराबर कितना हुआ बेटा, यहाँ पर F बराबर कितना हुआ, तो F बराबर 2π। बात रही n की, देखिए यहाँ पर RPM बराबर दिया है 1200, जानते हैं राउंड पर मिनट। RPM का मतलब क्या हुआ, राउंड पर मिनट। तो बेटा यहाँ पे यह है राउंड पर मिनट, और हमको चाहिए RPS बराबर n, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। 1 सेकंड में जितना चक्कर कोई वस्तु लगाती है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द n। तो n इज द नंबर ऑफ द साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। तो यह कितना है बेटा, RPM कितना है 1200, तो ये है 1200 बटा कितना 60, 0 से 0 हटा दो बेटा, 6 से ये हुआ कितना 2, n बराबर कितना हुआ 20, n इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू 20, दिस इज द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 20, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकंड में ये कितना लगा रहा है, तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या हो n, तो जानते हो कि ओमेगा बराबर होता है 2πn, हो बेटा। तो ओमेगा बराबर होता है 2πn। अब F बराबर क्या हुआ 2πn, n मीन्स 20 अपान क्या फार्मूले में 2πn/5 अपान 5 से 1 कट गया बेटा, ये हो गया 4, आया कितना 8π। तो दिस इज द फाइनल आंसर, मीन्स व्हाट इज द फोर्स 8π न्यूटन। तो 8π न्यूटन मीन्स कि इस व्हील जो 1200 RPM से घूम रहा है बेटा, जो 1200 RPM से घूम रहा है, उसको 5 सेकंड में रोकने के लिए, 5 सेकंड में रोकने के लिए मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी, लगाना पड़ेगा कितना 8π न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। पाई का मान 3.14 रख दीजिए बेटा, पाई का मान 3.14, यानी कि लगभग 25 न्यूटन के आसपास का फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्रॉक्स पर 25 न्यूटन। पाई के रूप में बोला जाए तो 8π न्यूटन का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज द आंसर। जल्दी से चेक करिए, एक बार देख लीजिए, ठीक से नोट करिए। हो गया, आ जाइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ जल्दी से वहीं पर वीडियो को रोक करके आप नोट कर लें, न कर पाए हो तो नोट कर ले वहीं पर रोक करके, तब तो फटाफट क्वेश्चन लिया जाए बेटा, आगे क्वेश्चन लिया जाए।
आइए नेक्स्ट। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, बस जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं इसी में से सारे आपके एग्जाम में फंस जाने हैं। सब कुछ ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला आना इसी में से बेटा। ब्लैक बोर्ड से ही हमेशा आया हुआ है, यहीं से आएगा, फिर एक भी लाइन बाहर से नहीं आनी है। हाँ, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करिएगा सब कुछ। आइए नेक्स्ट। हाँ चलिए, और अगला पॉइंट चलो। अब है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आओ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन सब कुछ। देखो बहुत ही सिंपल है, जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है बेटा सॉल्व कैसे करना है, तब फिर आपको सब कुछ बहुत ही मस्त दिखता है, मस्त लगता है तब जब आपको पूरा समझ में आ जाता है तब। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक डिस्क है ना बेटा, यहाँ पर एक डिस्क है, ये पहले से ये डिस्क है, ये पहले से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में यह डिस्क पहले से रोटेट कर रहा था, किससे? ओमेगा नॉट से। ध्यान देना बेटा, ओमेगा नॉट से ये डिस्क पहले से रोटेट कर रहा है ना बेटा, ओमेगा नॉट से डिस्क पहले से रोटेट कर रहा है, और इस डिस्क का मास है m और यहाँ पर इसका रेडियस है r। पहले से रोटेट कर रहा था। अच्छा, इसके ऊपर एक डिस्क रेस्ट में था उस समय। हाँ, एक डिस्क रेस्ट में था उस समय, जस्ट आइडेंटिकल डिस्क वाज इन रेस्ट जस्ट एबव इट। तो एन आइडेंटिकल डिस्क was in rest just above it, not just इसके ऊपर, just above it, ठीक इसके ऊपर एक डिस्क था बेटा। एक 3D फिगर में यहाँ बनेगा हवा में, तो एक ऐसा दूसरा डिस्क था। तो हम इसको दिखाने के लिए ना, आ जाइए मैं थोड़ा कोशिश करूँ दिखाने बेटा। मान लो सपोज करो कि ठीक इसके ऊपर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, इसके ऊपर ठीक, हाँ एकदम आइडेंटिकल है, उसी के जैसा है। दिखाने के लिए थोड़ा सा हम अलग कर रहे हैं इसको, कि आपको साफ दिखाई दे। बेटा एक दूसरा डिस्क है, आइडेंटिकल का मतलब हो गया बेटा कि मास भी उतना ही है और रेडियस भी उतना ही है। आइडेंटिकल मीन से हुआ कि जस्ट वो भी उतना ही है, और सडन फॉल ऑन इट जब एबव इट आफ्टर सम टाइम, ना सेकंड डिस्क, यानी कि जो ऊपर रखा हुआ था रेस्ट में, सेकंड डिस्क फॉल्स ऑन इट। व्हाट इज नाउ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इनिशियल डिस्क, हो गया बेटा। चलिए तो देखो, यह एक डिस्क पहले से ओमेगा से घूम रहा था, मास m था, रेडियस r था। इसके ऊपर एक डिस्क रेस्ट में रखा हुआ था, आइडेंटिकल था वह। अचानक वह स्लाइड कर करके उसके ऊपर गिर गया, सडन स्लाइड करके उसके ऊपर गिर गया। कह रहा कि अब जब वह उसके ऊपर गिर गया तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि अब जो पहले वाला डिस्क था जो ओमेगा नॉट से घूम रहा था, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। मार दीजिए, बस एक लाइन का सवाल है बेटा, जल्दी मारिए आंसर। हाँ, मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल ही एक लाइन का क्वेश्चन। हो गया, चलिए हो गया होगा पक्का। आइए चलो देखो, तो यहाँ पर अब जब देखिएगा, यहाँ पर पहले से वो मोशन में था और पहले से ही वो किस में है, एंगुलर वेलोसिटी उसके पास पहले से है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर देखिए स्लाइड होकर के दोनों डिस्क को अब एक सिस्टम मानेंगे, दोनों डिस्क को एक मानेंगे, यानी कि एक सिस्टम की आप कल्पना करिए, इमेजिंग ए सिस्टम विच इज मेड बाय टू डिस्क। एक पहले से रोटेशन में है, रोटेट कर रहा है, और दूसरा उसके ऊपर रेस्ट में रखा हुआ है। तो
लेकिन जो पहले से रखा हुआ था बेटा, जो पहले से रखा हुआ था J1 मीन्स जो पहले से एक रेस्ट में था तो उसका तो 0 हो गया, लेकिन जो पहले से मोशन में था उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है और ओमेगा वेलोसिटी भी है, यानी कि उसका कितना हुआ, उसका हुआ I ओमेगा नॉट, I1 नाम दे दिया जाए, I1 ओमेगा नॉट। यानी कि एक डेस्क जो पहले से रेस्ट में था उसका तो 0 हो गया और दूसरा जो एक दूसरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I मानने हैं तो I1 क्या कहें, हम I ही कर देते बेटा, हाँ, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल, दो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेंगे। आ जाओ, अब जा देखना, तो J1 बराबर कितना हो गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, नाम दे दीजिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या हुआ, तो देखिए J1 बराबर कितना होगा, I ओमेगा नॉट हुआ। अब J1 बराबर I मीन्स हाफ m r स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। J1 बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, तो J1 बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर J2 कितना हुआ बेटा, J2 मीन्स कि जब वह ऊपर गिर गया, तो जब चूंकि आइडेंटिकल था तो जब वो ऊपर गिर गया, हाँ देखो बेटा ओमेगा नॉट छूट रहा है, हाँ जब वो आइडेंटिकल था तब क्या हुआ, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका ही उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका भी है कि नहीं, दोनों बराबर है। या हम यहाँ पे हाफ एम आर स्क्वायर न रखें बेटा तो सबसे बेस्ट रहेगा, केवल आई ओमेगा ही रहने का क्या जरूरत है रखने की। हाँ, अब आज देखो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि जितना आई उसका उतना ही आई इसका, यानी 2i हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 2i हो गया। और अब वेलोसिटी कितनी हो गई तो नहीं पता, ओमेगा डैश मान लीजिए, वही तो अननोन क्वांटिटी बतानी है, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क लगा नहीं, तो अब आप कहेंगे कि टॉर्क एक्सटर्नल बराबर कितना, 0, बाहर का कोई टॉर्क है नहीं। तो जब बाहर का कोई टॉर्क है नहीं तो ये शो करता है क्या कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा बेटा। और जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो J1 बराबर J2 यानी दिस इक्वल टू दिस, मीन्स व्हाट विल हैपन हियर, तो सिंस J1 बराबर J2 एंड देयरफॉर यू विल गेट I ओमेगा नॉट बराबर 2i इंटू ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा डैश, I से I कैंसिल, ओमेगा डैश बराबर ओमेगा नॉट बाई 2, ओके, मीन्स कि वेलोसिटी आधी हो जाएगी। हाँ, हो गया। चले देखिए कितना मस्त फिजिक्स होती है बेटा, कितनी आसान होती है, कितनी मस्त फिजिक्स होती है। बस इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है अपना। हो गया, आ जाओ और आगे बढ़ा जाए। हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं बेटा, सब कुछ। आगे बढ़ा जाए, चलिए आ जाइए, 2-4 क्वेश्चन और ले लिया जाए। चलो बेटा देखो, हाँ सभी के सभी, जब आप ये देखिए P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर, आपको बेटा स्टेप बाय स्टेप पूरी फिजिक्स आपको, आपका जो भी इस एग्जाम में बैठे जा रहे हैं 100% आपको अपनी फिजिक्स मिलेगी बेटा। द बेस्ट इंडिया का मिलेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि इंडिया में इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला है। जो 20 साल 22 साल से बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो बस एक बार पता करेंगे, सर्च करेंगे, गूगल पे जाइए, सर्च करिए SDP सर, तो आपको पता चल जाएगा ना। हाँ श्योर पता चल जाएगा। तो अभी ये ऑनलाइन में तो पहली बार आया हूँ, इससे पहले अभी क्लास से 20 साल 22 साल से बेटा, 22 साल लगभग अप्रॉक्सीमेटली 22 साल टीचिंग हो गया। तो 22 साल से क्लासेस केवल ऑफलाइन चल रही थी बेटा, ठीक है, और बहुत हाई फीस पर जा केवल एक विषय में एडमिशन होता था फिजिक्स में, और वो चीज़ आपको अब फ्री मिल रही है। और आपको करना क्या है, तो इसके बदले में जो हाई फीस मीन्स 30,000 में बता दूँ बेटा कि केवल इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़ने के लिए लोग 30,000 फीस जमा करते थे, तब इंडिविजुअल फिजिक्स में एडमिशन होता था, समझ बेटा। तो ये था। और जो पूरा कोर्स, तो पूरे कोर्स वाला बैच अलग होता था, इंडिविजुअल एक विषय में। तो अब शहर में ना, मैं जहाँ पे हूँ बेटा इस समय, तो शहर में चाहे केमिस्ट्री में या बायो में या मैथ में बच्चा चाहे जहाँ एडमिशन ले ले, लेकिन फिजिक्स पढ़ने आना ही था उसको SDP सर के पास। और ये आपको यहाँ की हिस्ट्री है, पता करोगे पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ पता चल जाएगा, श्योरली पता चल जाएगा आपको।
तो फिजिक्स पढ़ने चाहे भूल भटक करके यदि कोई दूसरे कोचिंग में एडमिशन बेटा लिया भी हो तो उसको फिजिक्स पढ़ने फिर यहाँ पे आना ही रहता था। इसलिए इंडिविजुअल फिजिक्स की बैच अलग चलानी पड़ती थी, वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कोटा के दिल्ली के सारे बच्चे जो रिटर्नर होते हैं घूम के आ जाते हैं तो फिजिक्स को एसडी पे सर से ही पढ़ते थे। वो चीज़ आपको हाउ मच यू आर लकी, आप कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल रही है, फर्स्ट क्लास मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है आपको, और पूरी कोर्स पूरी फिजिक्स मिल रही है आपको, IIT के तो भी, नीट के बेटा तो भी, तो ज़बरदस्त मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वेल अप टू डेट मिल रहा है, पूरा फर्स्ट क्लास की प्ले लिस्ट बनी हुई बेटा, तो जम करके पढ़िए। हाँ, आपको करना क्या है, शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर बताइए, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब चैनल ना किए हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बस इतना ही केवल आपसे चाहिए हमको। आइए, कम ऑन द पॉइंट। हाँ, अब आ जाइए। तो चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ बेटा। अब क्वेश्चन है हम लोगों का ना बेटा, एक क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाँ बेटा, एक रॉड है यह, ध्यान देना। तो यहाँ पर अभी हम लोग सब देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह आपको मिलता है फर्स्ट क्लास का, वहाँ पर उससे संबंधित जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सब आपको इस जगह मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक रॉड है बेटा, और यह रॉड अपने एक्सिस पर पहले से ओमेगा स्पीड से घूम रहा था। क्या स्पीड? ओमेगा नॉट से घूम रहा था ये रॉड, हाँ फर्स्ट क्लास से। इस एक्सिस के अबाउट ये फर्स्ट क्लास घूम रहा है, किससे? ओमेगा नॉट से। मास ऑफ द रॉड कितनी है बेटा? तो मास ऑफ रॉड कितना है? m, और लेंथ रॉड की कितनी है? तो लेंथ ऑफ रॉड l है। तो लेंथ टोटल इज l एंड मास इज m, एंड इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्सिस परपेंडिकुलर प्लेन है, रॉड एक्सिस ऐसे है, रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा, रोटेशनल मोशन कर अपने एक्सिस पर। हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन, समझा रहा हूँ मैं। ये सब वर्ड में लिखा रहेगा बेटा, शब्दों में लिखा रहेगा आपके पेपर में, और डायग्राम बनाने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, आपको बाई डायग्राम में समझा रहा हूँ। लेकिन बी प्रिपेयर्ड, कीप इन माइंड that in your examination, real examination, paper will be in the word, written in the word, शब्दों में लिखा रहेगा। आपको समझना होगा कि हाँ एक्सिस कहाँ है, कैसे है। यहाँ तो मैं बता दे रहा हूँ तो आसान हो जा रहा है। चलो ओके बेटा, हो गया। आइए अब इसके एक्सिस के पास दोनों साइड में बराबर कर देना बेटा, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है। हाँ देखना, चलो अब यहाँ दोनों इस एक्सिस के पास देयर इज ए स्मॉल बिट्स। स्मॉल बिट्स मीन्स क्या बेटा? स्मॉल बिट्स मीन्स ना, ये छोटे छोटे दो छल्ले हैं जिनका मास m है। ये दो छल्ले हैं जो एक्सिस के पास थे, पहले एक्सिस के पास थे। देखो यहाँ पर थे बेटा, एक्सिस के पास थे। जो एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी के पास दो छल्ले पहले से थे बेटा। ठीक, पक्का? यहाँ तक क्लियर हो गए? चलो अब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कह रहा है कि ये दोनों जब छल्ले मीन्स ये छोटा सा रिंग है, छोटे छोटे रिंग है जिनका मास स्मॉल m दिया हुआ है, यानी कि हैज़ टू टेक इन द अकाउंट इन द कैलकुलेशन, मीन्स मास आपको लेना है। तो माइंड हियर, देखो बेटा, तो अब ये सटे हुए थे पहले इस पर एक्सिस से, पहले दोनों छल्ले, और जब ये रोटेशन में जब ये रोटेट कर रहा था तो रोटेशन के दौरान कुछ समय बाद ये स्लाइड करके इंड पे चला गया। स्लाइड करके इंड पे चला गया, यानी कि स्लाइड करके इंड पर आ गया, मीन्स यहाँ आ गया ना बेटा। देखो स्लाइड करके वो इंड पर आ गया, देखो बेटा यहाँ आ गया स्लाइड करके, और यह भी स्लाइड करके यहाँ पर आ गया। दोनों छल्ले स्लाइड करके यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। हो गया बेटा, दोनों छल्ले स्लाइड करके वहाँ चले गए। तो जब दोनों छल्ले वहाँ पर चले गए तो पूछ रहा कि ठीक उसी समय अब इसके रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो व्हेन बोथ रिंग्स
रिंग्स या बिट्स कह दिया बेटा, या रिंग्स भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं, छल्ला है बेटा। तो व्हेन बोथ रिंग्स स्लाइड्स एंड goes to ends, what will be angular velocity? तो दिस द वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम में पहले ही आ चुका है। क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें नहीं आएगा? हाँ बोल दीजिए, कदों नहीं आएगा? हाँ बोलो भाई, क्या तो नहीं आएगा? और यदि हम 100% श्योर होते कि हाँ आएगा, तब तो हम याद ही रखते। हम अपने करियर के साथ में लापरवाही नहीं कर सकते। तो अब हमसे सुनोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम में पक्का आने जा रहा है। मतलब ये समझो कि दिस क्वेश्चन इज आउट। और जानते हो, जो एग्ज़ाम होगा इस साल का भी तुम्हारा IIT और नीट का पेपर जो ही होगा, या कोई भी एग्ज़ाम होगा, विशेष करके मैं IIT और नीट के लिए बेटा मैं पढ़ाता हूँ, IIT और नीट। तो जो ही ये पेपर आएगा बेटा IIT और नीट, लेकिन जानते हो कि यह IIT और नीट के लिए स्पेशल चैनल है P100 फिजिक्स फॉर IIT एंड नीट। लेकिन इससे फ़ायदा कौन उठाएगा बेटा? NDE वाले जो बैठे, NDE में फिजिक्स का जितना पेपर होता है वो भी क्वेश्चन 100% मिल जाना है। जो CDS में बच्चे बैठते हैं वो भी कर देना है। स्टेट जो होते, जितने भी स्टेट हैं ना, तो स्टेट में वहाँ पर जो भी TGT PGT के टीचर्स वगैरह के फिजिक्स के जो अपॉइंटमेंट होते हैं बेटा, वहाँ पर सारे 100% क्वेश्चन मिल जाने हैं। तो कहीं पर जो फिजिक्स का पेपर होता है वहाँ का बच्चा उससे फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है ना? तो अब ये कह सकते हैं कि हम ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको क्या बताएं, जब आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, पहले आ चुका है, फिर आने की संभावना है, तो क्या लापरवाही करेंगे? नहीं ना। तो सीरियसली इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं आ रहा है, सीखेंगे, यही ना? हाँ, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। एक बार चेक करिए अपने आप को। फाइनल वेलोसिटी का आंसर निकालिए। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड विल बी हाउ मच व्हेन द बोथ बिट्स आर द रिंग्स स्मॉल, जो छोटे दो छल्ले हैं, जब वो किनारे पर पहुंच जाएंगे उस समय पे उस रॉड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। माना कि उस समय इस रॉड की वेलोसिटी ओमेगा डैश हो जाएगी, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एंगुलर, व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी व्हेन बोथ रिंग्स विल रीच हियर। ट्राई टू डू। हाँ चलिए मैं करूँ, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट। चलो अब अपना आंसर, हाँ जरूर यहाँ पर बेटा वीडियो को रोकिए, वहीं पर वीडियो को रोकिए, रोक करके सॉल्व करिए, तब आंसर देखिएगा। ठीक, हाँ प्रैक्टिस, हाँ डरो नहीं। हाँ पहले ही मत सोच लो कि आएगा नहीं ना, हाँ पहले क्यों सोचते हो नहीं आएगा? मैं तुम हूँ ना, मैं हूँ ना, तो पहले क्यों सोच रहे हो नहीं आएगा? एक एक लाइन, बस तुम्हारा काम क्या है, पूरा कमांड करनी है फिजिक्स पर, अपने ग्रिप में लेना है। तो तुम्हारा काम बेटा कि वीडियो का, किसी भी चैप्टर के वीडियो के नंबर 1 से स्टार्ट करो। जितने वीडियो वहाँ पर होंगे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे उसके जम करके देखो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। बस सारे क्वेश्चंस जितने तुम्हारी सीट में होंगे, जितने तुम्हारी किताबों में होंगे, वो सब मिलेगा। और प्लस हो सकेगा तो तुम्हारे एग्ज़ाम तक किताब रिलीज कर दूंगा, वो भी बस वही सॉल्व कर देना, सब वीडियो प्लस वो बुक। मज़ा आ जाएगा। फिर क्यों परेशान हो? कुछ भी परेशानी की जरूरत, टेंशन फ्री हो जाओ। P100 फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, टेंशन फ्री, टेंशन अपना हमको दे दो, तुम फ्री हो जाओ। कमान सबसे पहला काम बेटा, यह पहले से ही ओमेगा नॉट से, देख रहे हो कि यह रॉड पहले से ही ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। इसका मतलब कि पहले से उसके पास एंगुलर मोमेंटम था। कितना? तो आ जाओ देखो कितना, J1 नाम दे दिया जाए, पहले से था जो J1, जानते एंगुलर वेलोसिटी वाला है I1 ओमेगा 1। एंगुलर वेलोसिटी वाले को क्या लिखते हैं हम लोग? ओमेगा लेते हैं। आज जब V रहता है तो MVR वाला लेते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले से I1 ओमेगा 1,
ओमेगा 1 ओमेगा नॉट था बेटा, तो हम लोग भी ओमेगा नॉट रख दें, ओमेगा नॉट रख दें। अब बात रही I1 कितना था, चलो सोचा जाए कितना होगा, जल्दी बोलो तो। रॉड है, रॉड का मास कैपिटल M है, दिया ही है, लेंथ पूरी L है, ये इतनी लेंथ कितनी हो जानी है बेटा, L/2 होनी है। क्यों? क्योंकि जब छल्ला यहाँ से वहाँ पहुँच गया, यानी किनारे पहुँच गया, तो सेंटर से दूरी उसकी छल्ले की कितनी है, x का मान जो लिखते हैं हम लोग कितनी है, L/2, तो L/2 हो जाना है। चलो बेटा अब बताओ J1 बराबर कितना है, J1 जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, J1 कितना है, जल्दी बोलो। हाँ लिखो लिखो लिखो, बोलने का मतलब तुम बोलोगे मैं सुनूंगा कैसे, लिखो। हाँ लिख दिया, चलो कितना लिखे हो, देखो बेटा mL²/12, क्या mL²/12, क्यों, अरे भाई पूरी रॉड है, रोटेट कर रही है, एक्सिस रॉड के लंबाई के परपेंडिकुलर है, तो दैट इज द IC, सेंटर ऑफ मास पर है वह, तो दिस इज द IC। और किसी रॉड की IC कितनी होती है, mL²/12, तो mL²/12। अब कहोगे सर छल्ला कहाँ गया, हाँ बहुत अच्छा बात, छल्ला कहीं नहीं गया, प्लस M, तो कितने M R1² यानी पहला वाला एक छल्ला, प्लस M R2²। तो अब कहोगे सर ये कहाँ से चक्कर पड़ गया, R1 R2 क्या हो गया, क्या छल्ले का रेडियस है, नहीं यार, छल्ले का रेडियस क्या करोगे लेकर के, छल्ला थोड़ा घूम रहा है, जो नाच रहा होता है, जो रोटेट कर रहा होता है, जो घूम रहा होता है, जो घूर्णन गति कर रहा होता है, उसका न लेते हैं, उसी न मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। रॉड न घूम रहा है, छल्ला तो वहीं का है ना, वहीं का वहीं वैसे ही रखा हुआ है रेस्ट में, तब फिर क्या करोगे, छल्ले का क्या करें, तो छल्ले का करना ये है ना बेटा, छल्ले का ये करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, दिस बिट्स विल बी 0, दैट विल बी द नेग्लिजिबल। व्हाई इट इज सो, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल है, और पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो I बराबर mR² होती है, पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mR² होती है, बोलो पक्का होती है कि नहीं, जल्दी बोलो, पानी पी ले थोड़ा। हो गया बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल की कितनी होती है, mR²। R का मान जब छोटा होगा तो छोटे चीज का स्क्वायर करते तो और छोटा हो जाता है। तो अब देखो एक्सिस से सटा हुआ है ना, ध्यान देना, देखो ना, टचेज विथ एक्सिस, कहा है कि सेंटर पे रखा है एक्सिस पे, तो एक्सिस से टच कर रहा है, तो जब एक्सिस से टच कर रहा है तो जब mR² करोगे तो R का मान तो वैसे छोटा हुआ, जब स्क्वायर किया तो और छोटा हो गया, तो जब और छोटा हो गया तो mR² बिकम्स व्हाट, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड मीन्स अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 0, तो नेग्लेक्ट कर देंगे, कीप इन माइंड, दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्वेश्चन का कि हमको क्या करना था, तो हमको बेटा यहाँ पर mL²/12 प्लस M R1² प्लस M R2², R1 द डिस्टेंस ऑफ दिस बिट्स फ्रॉम द एक्सिस, R2 डिस्टेंस ऑफ दिस बिट्स फ्रॉम द एक्सिस, एंड सिंस ड्यू टू दिस रीजन नाउ यू कैन राइट J1 बराबर mL²/12 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स J1 बराबर mL²/12। ओके बेटा, हाँ अब एक चीज़ ध्यान देना, ओमेगा नॉट अभी लेना है ना हम लोग को, तो चलो इसके बाहर लगा दो बेटा, ओमेगा नॉट लगा दिया, आ जाओ, और कहाँ पर अब जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ओमेगा नॉट लगा दिया बेटा, अब यहाँ पे आ जाओ, ओमेगा नॉट लगा दिया, एंड दिस विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस बहुत आसान है बेटा, मैं बार बार कहता हूँ फिजिक्स बहुत आसान होती है, बस कोई आपको समझाने वाला मिल जाए, आपको प्यारे बच्चों को अच्छी तरह से समझा दे, मस्त है, उसके बाद में बहुत आसान होती है बेटा, इसीलिए फिजिक्स में 100% नंबर मारते हैं, जनरली जो बच्चे अच्छे होते हैं 100% मारते हैं नंबर। हाँ आ जाओ बेटा, ये हो गया फर्स्ट। चलो अब देखना, अब क्या करोगे, तो जानते हो कि कोई भी चीज़ क्वेश्चन में जो कहता है कि ये ऐसे हो गया, कहता ना एक लाइन, किसी हर क्वेश्चन में कुछ पूछता ना कि जब यहाँ ऐसे हो गया तो क्या हुआ, बस अब यानी कि क्या हम उस बात को हम लोग कैसे सिखाते हैं आपको,
हम आपको ऐसे सिखाया बेटा कि घटना घटने के पहले और घटना घटने के बाद दोनों का लीनियर मोमेंटम वाला का सवाल हो तो लीनियर मोमेंटम बराबर कर दो बेटा, और रोटेशनल का सवाल हो तो एंगुलर मोमेंटम को बराबर कर दो, यानी कंजर्व कर दो, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। बस अब क्या हुआ, अब ये दोनों मास ध्यान देना, अब ये दोनों छोटे छोटे बिट्स किनारे पर चले गए। तो जब अब यहाँ से रहे नहीं, अब ये किनारे पर चले गए, इनका चक्कर समाप्त, किनारे पर चले गए। तो जब वो किनारे पर चले गए, क्या तब भी हम उनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको इग्नोर कर दें? जैसे यहाँ पर 0 मान लिए, 0 0 मान लिए, दोनों बीड का वैसे मान लें? पक्का नहीं, कदापि नहीं। अब ऐसा नहीं करोगे। सवाल है क्यों? क्योंकि अब इनकी जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से अब ये यहाँ चला गया ना, तो अब डिस्टेंस निगेजिबल नहीं रही, अब L/2 हो गई, यानी कि अब बहुत ज़्यादा हो गया L/2। अब आपको लेना है, उसको भी लेना है अब आपको, यानी कि अब जहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले 0 0 कर दिए थे, अब आप 0 0 नहीं कर पाएंगे, उसको लेना रहेगा। और राड की बात रही तो राड तो वैसे ही है, राड तो अभी भी है, वैसे ही है। बस चलिए अब क्या किया जाए, तो J1 हो गया, अब आइए J2। तो J2 बराबर कितना हुआ, यानी कि जब रिंग यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ पहुँच गया, उस समय J2 क्या हुआ। चलिए अगेन बाय द सेम वे क्या कहोगे, कहोगे अब I2 ओमेगा 2 कहोगे बेटा। चलो तो J2 बराबर I2, J2 मीन्स व्हाट इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नाउ J2 इज द moment of inertia of the sum of the rod plus this ring, यानी plus this bead plus this beads, and now come on the point m L square upon 12 plus what, एक छल्ले का स्मॉल m L/2 का स्क्वायर प्लस m L/2 का स्क्वायर। फैंटास्टिक, हुआ कि नहीं हुआ? और इंटू ओमेगा 2 मीन्स ओमेगा डैश मान लेते बेटा। चल J2 बराबर अगेन का मान द पॉइंट mL स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, देखना अब यहाँ 2 कर दिया जाए बेटा, 2m कर दिया, और L/2 L स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर था बेटा, तो 2 का स्क्वायर था तो कितना कर दूँ, 4 कर दूँ। चलो अब बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या लगा था, ओमेगा डैश। हाँ देखना बेटा, दिख रहा होगा ना। चलो ठीक है, आ जाओ हो बेटा। चलो या तो हम इसको फिर से लिख देता हूँ, कैमरे में आना चाहिए बेटा। चलो आ जाओ, कमान देख रहा। अब J2 को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं। चलो बेटा J2 बराबर mL स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, अब ये 2 कर दिया जाए, दोनों एक ही चीज़ें हैं, 2m और क्या L स्क्वायर अपॉन 4। देखो बेटा L स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया बेटा, और m 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया 2m बेटा, ये हो गया। चलो हाँ, और क्या है, और क्या है, और है इसको ब्रैकेट में बंद किया और बाहर है ओमेगा डैश। चलिए ठीक है, एक बार चेक कर लो तो m L स्क्वायर बाई 12 प्लस वहाँ पर क्या करें 2m L स्क्वायर बाई 4। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम क्या करते बेटा, चलो रहने दो, नीचे ऊपर देखो, यहाँ है 12 और ये है नीचे 4, 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर जाए तो काम बन जाएगा। तो J2 बराबर कितना हो गया, mL स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, देखो बेटा नीचे ऊपर हम नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 पहले से ही है और 3 से मल्टीप्लाई किए हो, तो 6mL स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा, और ये हो गया ओमेगा डैश। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. But you know, since there is no external torque, no external force applied on the system, therefore the angular momentum will be conserved. Therefore the initial angular momentum should be equal to the final angular momentum because there is no external torque. बाहर का कोई बल आघूर्ण काम किया नहीं बेटा, बाहर का कोई फोर्स काम किया नहीं है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या बना रहेगा, कंजर्व बना रहेगा। एंड देयरफॉर नाउ राइट क्या, J1 बराबर J2। अब J1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए आपकी लिखी हुई है बेटा, J1 बराबर J2, लेकिन चलिए हम यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं बेटा, J1 बराबर J2 रख करके सॉल्व कर दिया जाए। तो चलो बेटा J1 बराबर J2, तो mL स्क्वायर और क्या ओमेगा नॉट अपॉन 12 बराबर J2 का मान कितना है बेटा, देखो
हाँ ध्यान देना, 12 यहाँ पर भी है, 12 वहाँ पर भी है, 12 आप बाहर ले लो, एल स्क्वायर यहाँ पर भी बेटा, एल स्क्वायर वहाँ पर भी है, तो एल स्क्वायर भी बाहर ले लो, तो एल स्क्वायर अपान 12 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा एम, यहाँ क्या बचेगा 6m इंटू कितना ओमेगा डैश बचा। अब जा देखना एल स्क्वायर अपान 12, एल स्क्वायर अपान 12 बिकम्स कैंसिल्ड, कट गया, ओके, और कटते ही आपका आंसर आ गया। अब चलो बेटा हटा दिया जाए, हाँ ये हटा दें यहाँ से, नोट कर लियो ना, सबको देख लो जल्दी, चेक करो, हो गया बेटा, चलो हटा देता हूँ। और फाइनल आंसर कटने के बाद, देखो बेटा कट जाने के बाद इसका फाइनल आंसर कितना मिला आपको, तो देयरफॉर ओमेगा डैश विल बी हाउ मच, योर फाइनल आंसर विल बी हाउ मच, ओमेगा डैश बराबर कितना बेटा, देखो कैपिटल एम है, ओमेगा नॉट है, अपान कैपिटल एम है प्लस 6 स्मॉल एम, ध्यान देना बेटा बीट का जो मास है वह है यहाँ पर 6m, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो देख रहा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक रॉड होगा, ध्यान देना। हाँ तैयारी का मतलब क्या होता है, तैयारी का मतलब होता है बेटा कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में याद हो, वहाँ सब कुछ करना ना पड़े, जितना ही ज़्यादा याद होगा उतना ही ज़्यादा एग्जाम के समय रिलैक्स महसूस करेंगे, घबराहट नहीं होगी, उस समय क्या करेंगे ना, उस समय आप उतना ही रिलैक्स होंगे और शानदार परफॉर्मेंस आएगा। हाँ बेटा निश्चित निश्चित, मैं बहुत डॉक्टर बनाया हूँ ना, 2000 से ज़्यादा डॉक्टर बनाया हूँ बेटा, तो पूरा अनुभव पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना 20-22 साल का, क्या कि यहाँ पर हाँ बेटा बहुत ज़्यादा बताया हूँ डॉक्टर्स, तो इसलिए एक्सपीरियंस कीप इन माइंड ऑलवेज। क्या देखो अब यहाँ फास्ट आंसर देने के लिए, फास्ट मूवमेंट के लिए होना क्या चाहिए एग्जाम हॉल में, कि यह अब एक रॉड है बेटा, और देखो बस इतना ही याद करना है, एक रॉड है, मास कैपिटल एम है, लंबाई पूरी एल है, इसका ओमेगा नॉट से पहले से घूम रहा था, और दोनों दो छोटे छोटे छल्ले पॉइंट मास के रूप में जो हैं वह एक्सिस से सटे हुए थे, पहले इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, दोनों छल्ले किनारे पर चले गए तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस अब इतनी बड़ी चीज़ पाना है तो इतना मेहनत तो करना पड़ेगा ना बेटा, तो अब करना कि तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस क्या होगी ओमेगा डैश बराबर एम ओमेगा नॉट अपान एम प्लस 6m, ध्यान देना बेटा, अभी अगला क्वेश्चन मैं लूँगा तो यहाँ पर आएगा 2m, दूसरा क्वेश्चन होगा तो 2m आएगा अभी, तो 6m कब आता है, 6m इस वाले केस में आता है बेटा यहाँ 6m, ध्यान देना कैपिटल एम ओमेगा नॉट अपान एम प्लस 6m। अब इसको प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, हाँ क्यों, यही यदि आ गया, यदि यही आया तो सीधे मार देना, यदि इस पर न्यूमेरिकल आ गया तो फार्मूले में सीधा वैल्यू रख देना, निशान सही लगना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं कि हम तेजूखा हैं, निशान सही लगना चाहिए, बस बस बस, जो जीता वही सिकंदर, बात समझा बेटा, ओके, तो निशान लगना चाहिए, तो ओमेगा डैश बराबर एम, ये कीप इन माइंड, याद कर लो सीधे सीधे। अब इसका वाला इस वाले का ये आता है, इस वाले का ये आता है, इस वाले का ये आता है, हाँ, और पूरा डीप में सॉल्व करने का शौक है तब तो है ही सॉल्व, फर्स्ट क्लास देखो P100 फिजिक्स, मैं SDP से ना, लोग तरसते थे बेटा 30,000 जमा करके एडमिशन नहीं मिलता है ऑफलाइन में, और आप फ्री हो, पा रहे हो, क्या पा रहे हो शायद पता नहीं है ना, कि यहाँ नौटंकी नहीं, केवल क्या करते हैं बेटा, सीरियस पढ़ाई, क्रिस्टल क्लियर सीरियस, केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई, नो नौटंकी, नो नौटंकी, केवल पढ़ाई। हम डंके की चोट पे आपको IIT क्वालिफाई कराते हैं, डंके की चोट पे हम आपको नीट क्वालिफाई कराते हैं, चैलेंज के साथ 100% मार्क के साथ, तो ये है हम लोग की पढ़ाई बेटा, तो वही मैं सिखा रहा हूँ, मंत्र आपको दे रहा हूँ, ये याद रहना चाहिए, जितना ज़्यादा याद रहेगा तो तुम्हारा एग्जाम में समय बचेगा, और तो उसका करोगे क्या, जब करोगे क्या, जो समय बचेगा बेटा, तो जब कठिन क्वेश्चन आएगा, जो रहेगा, जो नहीं याद होगा, जो नया बन के आया होगा, समय दे पाओगे उस पर, उसको करने के लिए। ओके फैंटास्टिक, तो चलो बेटा आज का एपिसोड हम यही रुकते हैं, और ये है रोटेशनल मोशन पार्ट 4, फिर मिलते हैं अभी हम
आपसे रोटेशनल मोशन पार्ट 5 लेकर के इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन टफ थोड़े से होते जाएंगे बेटा, टफ होते जाएंगे, लेकिन यही आपका स्टैंडर्ड है, यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही आपके एग्जाम में आने हैं, करना भी है, समझना भी है, याद भी करना है, सब कुछ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं रोटेशनल मोशन पार्ट 5 में, तब तक इतना तैयार करिए।